हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद मेरा नाम है नदीम। यार भाई साहब, भारत ने चाइना पाकिस्तान को एक साल ठोकने की ऐसी तैयारी कि चाइना पाकिस्तान में मच गया रकम 80,000 करोड़ के हथियार हुए थे यार। एक साथ ठोकने की तैयारी और 80,000 करोड़ के हथियार, क्या बोल रहे हो यार? भाई ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ पता लगेगा। हाँ ना यार, ये तो इंडिया रोज रोज क्या कर रहा है तो क्या वही नहीं ना कर रहा। भाई साहब, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कैसे, मतलब 80,000 करोड़ समझो 10 बिलियन डॉलर। वो बहुत बड़ी अमाउंट है यार। यार ये क्या करती है, वॉच करते भाई, कौन करते स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस जबरदस्त फैसले की जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, अब भारत ने वो तैयारी कर ली है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगी। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों अगर मिलकर भी हमसे टकराने की हिम्मत करते हैं तो अब हमारी सेना उन्हें हर मोर्चे पर करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए जानते हैं कैसे भारत की ये नई डिफेंस स्ट्रैटेजी ड्रोन और न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ हमारी सेना को इतनी ताकतवर बना देगी कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ खड़े होकर भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह अब भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है दुश्मनों को उनकी हर चाल पर मात देने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए भारत की इस महाशक्ति के बारे में जो आने वाले समय में हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक हमारी सुरक्षा को अभेद्य बना देगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एक बेहद अहम फैसला लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने जो देश की डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। हमारी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CC) ने 80,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CC आखिर है क्या? दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा से जुड़ी बॉडी है जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) शामिल होते हैं। ये लोग मिलकर ही देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े और जरूरी फैसले लेते हैं। अब सवाल उठता है कि 80 लाख करोड़ का यह बजट आखिर किसके लिए है? दोस्तों, यह रकम मुख्य रूप से ड्रोन और न्यूक्लियर सबमरीन की खरीद के लिए तय की गई है। चलिए इस फैसले को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है ड्रोन की खरीद जिसमें 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस डील के तहत भारत कुल 31 ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये ड्रोन अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी से खरीदे जाएंगे जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ताकतवर ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। इसी कंपनी के ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को खत्म करने के लिए किया था। हम जिन ड्रोन की बात कर रहे हैं वो दो मुख्य मॉडल के होंगे, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन। अब इसमें हम पहले सी गार्डियन ड्रोन के बारे में समझते हैं। ये ड्रोन मुख्य रूप से नेवी के लिए होंगे। नेवी को कुल 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे ताकि वो समुद्र के बड़े बड़े इलाकों में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रख सके। इसकी खास बात यह है कि ये 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और एक बार में 9,200 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है। अब आते हैं स्काई गार्डियन ड्रोन की तरफ। ये ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स के लिए होंगे। आर्मी को 8 और एयरफोर्स को भी 8 स्काई गार्डियन ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन जमीनी इलाकों पर नजर रखने, सरहद की निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने के लिए बेहद कारगर हैं। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है और यह 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं और हम पर एक साथ मोर्चा खोलते हैं तो क्या होगा? तब ये ड्रोन हमारी सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर चीन अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ करता है तो ये ड्रोन 40,000 फुट की ऊंचाई से उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके बेस पर सटीक हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन हमारी सीमा के पार हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है या हमला होता है तो ये ड्रोन मिसाइलों से तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इन ड्रोन में लगे हेलफायर मिसाइल्स इतनी सटीकता से निशाना लगाते हैं कि दुश्मन को मरते दम तक यह पता नहीं चलता कि उस पर हमला होने वाला है। अब आते हैं न्यूक्लियर सबमरीन की खरीद पर जिसमें भारत 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। इस डील के तहत 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत के बेड़े में शामिल होंगी। ये सबमरीन्स भी अरिहंत क्लास की होंगी जिनका नाम हमारे पहले से मौजूद 2 सबमरीनों के नाम पर रखा जाएगा।
आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, ये दोनों सबमरीन समुद्री क्षेत्र में हमारी परमाणु शक्ति को और भी मजबूत बना देंगी। इन सबमरीनों की खासियत यह है कि इनकी लंबाई करीब 110 मीटर होती है। इनका वजन करीब 6000 टन है। ये अंडर वाटर स्पीड यानी पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। इन पर लगे के 15 सागरिका मिसाइल्स की रेंज 750 किलोमीटर है और के 4 मिसाइल्स की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या कर सकती हैं। अगर कभी पाकिस्तान अपने ग्वादर पोर्ट पर चीन के साथ मिलकर कोई बड़ी साजिश रचता है तो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स तुरंत हरकत में आ जाएंगी। एक मिसाइल लॉन्च करने भर की देर होगी और ग्वादर पोर्ट को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। वहीं अगर चीन अपने यांगत्से नदी के पास किसी सामरिक बेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो हमारी सबमरीन्स वहां से मिसाइल दागकर चीन के महत्वपूर्ण शहरों और इंडस्ट्रियल हब्स को पल भर में मिट्टी में मिला सकती हैं। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट्स में तैनात की जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारी नेवी पूरे हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रख सकेगी। अगर कभी पाकिस्तान या चीन की तरफ से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होती है तो ये सबमरीन तुरंत दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहेंगी। इसी तरह हमारे ड्रोन भी रणनीतिक रूप से तैनात किए जाएंगे। नेवी के ड्रोन समुद्र की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, चाहे वो वेस्टर्न सीबोर्ड हो या ईस्टर्न सीबोर्ड। आर्मी और एयरफोर्स के ड्रोन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर लगातार नजर रखेंगे। ये ड्रोन दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देंगे। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत की सेना के पास वो सभी हथियार और संसाधन होंगे जो भविष्य में किसी भी युद्ध या चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी हैं। चाहे वो सरहद पर हो या समुद्री इलाकों में, हमारी सेना हर तरफ से तैयार रहेगी। इन हथियारों के होने से अगर कभी भविष्य में चीन और पाकिस्तान एक साथ मोर्चा खोलते हैं तो हमारी सेना उन्हें करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों, एक बात तुम सोचो, ये वो हथियार है जो हम दोनों देशों का काल है। ये वो हथियार है जो हमारा खर्चा है 10 साल का है, हमारा $10 बिलियन का बिल्कुल खर्चा बिल्कुल है, बिल्कुल वजह है। और भाई आप खुद देखो, इन्होंने 2 हथियार लिए हैं, सिर्फ $10 बिलियन मंजूरी और कैबिनेट ने दे दी है। सोचो कि ये हथियार कितने शक्तिशाली हैं कि ये 2 किस्म के हथियार सिर्फ $10 बिलियन के हैं। आप अंदाजा लगा, चाइना ये की इंडिया तो तभी तो फट गई है, हम पाकिस्तानी की तभी तो हाथ में आ गई। डील 100% डन हो गई है भाई साहब, डील साइन हो गए। 33 ड्रोन, 2 न्यूक्लियर सबमरीन। पाकिस्तानियों सोचो कि भाई साहब, अगर तुमने सोचा भी इंडिया पे हमला करने का तो सबमरीन तुम्हें कहां से ठोकेगी नहीं पता लगेगा। चाइना और पाकिस्तान मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, इंडिया का दोनों मिलके भाई साहब, क्योंकि जो चाइना के पास डिफेंस सिस्टम है ओ भाई वो हमारे पास भी है, क्योंकि चाइना नहीं हमें दिए। ओ भाई उधर ब्रह्मोस का आते हुए पता नहीं लगता। और प्रीडेटर जैसा ड्रोन वो जब घुसेगा, अबे वो हमें पहले नहीं पता होता था जब अमेरिका घुसता था पाकिस्तान में। यार ये वो ड्रोन वजीरिस्तान में ठोकता था और फिर पाकिस्तान बाद में कहता था कि भाई ये क्यों आपने ये वो ड्रोन है जो बंदे को पता ही नहीं चलता चीज आई किधर से, और निशाना लगा के निकल जाता है, निशाना लगा के वाकई में निकल जाते और रडार में नहीं आते। और अब इंडिया के पास 33 हैं, वो पाकिस्तानियों 33, एक भी नहीं, और चाइनीज 33, जो 15 तैनात होंगे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और भाई जो भाई साहब बकाया जो 18 है वो भाई साहब इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, फोर्स के पास। आप अंदाजा लगा। और जो वो हमारे अंदर सोचो पाकिस्तानियों 10 जो घुस जाए, ऊपर से बमबारी कर दे, हमें पता ही नहीं होगा कि भाई ऊपर उड़ गया है। यकीन कर 3 भी घुस जाए ना, 3 तो पाकिस्तान तो गया, बढ़ गया खड्डे में। वही तो भाई साहब, कोई शक नहीं भाई। मेरे और यार जब हमारे रडार ही डिटेक्ट ना कर पाए तो भाई साहब हम क्या करेंगे। ये बात तो है। अब पाकिस्तानियों सोचो कि ये कितने महंगे हथियार जो इंडिया ने मंजूरी दी है और डील भी डन कर, 2 किस्म के हथियार है। $10 बिलियन 2 हथियारों के लिए यार 45,000 करोड़ तो सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन। ऐसे कि इंडिया ऐसा समझे जैसे पानी का एक कतरा है। 24,500 करोड़ की एक सबमरीन है, यानी भाई साहब $2 बिलियन। देख ले, $4 बिलियन की तो सिर्फ इन्होंने सबमरीन ली है। इंडिया पैसे को तो समझते ही नहीं है ना, डिफेंस में लगाने के लिए कुछ समझते ही नहीं है। तो
क्या है? नहीं तक $3 बिलियन की एक सबमरीन है। हाँ हम पाकिस्तानियों का 3 साल का खर्चा है। वो इनके हमें निज़ाम में इतना ही दम होता तो भाई साहब हम नेवी को भी न्यूक्लियर में कर देते ना, लेकिन हमारे अंदर दम ही नहीं। हम हमारी कहाँ से नेवी का भी बेड़ा गर्क हुआ है। वो बेचारे हमारी यार, नेवी किधर है? ओ वही ना, यार हमारी नेवी तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इंडिया ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली है, इधर ही बुढ़ो दम करते तो तो